हेलो। आज देखिए हम एंगुलर मोमेंटम के कुछ और बताएंगे, फार्मूले बताएंगे और उसके न्यूमेरिकल लगाएंगे और इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। एंगुलर मोमेंटम का वीडियो, पिछले जो वीडियो देखा था उसी वीडियो के परिप्रेक्ष्य में कुछ क्वेश्चंस और बताएंगे और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है इसके बारे में अभी जो हमने क्वेश्चन बताए थे और भी क्वेश्चन बताएंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखिए पिछले वीडियो में जो न्यूमेरिकल लगवाए थे एंगुलर में, उसके आगे के और कुछ सवाल हैं वो हम आपको बता रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए प्योरली रोटेटिंग बॉडी। एंगुलर मोमेंटम of a purely rotating body प्योरली रोटेटिंग बॉडी जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का संबंध दिया होगा उसको ज्ञात करेंगे। संबंध क्या है? ये एंगुलर वेलोसिटी अभी हमने निकाला था एंगुलर वेलोसिटी का mv क्रॉस आर। क्या निकाला था? m r क्रॉस b। ये हमने आपको बताया था पहले। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। आज हम फार्मूला निकालेंगे। दूसरा फार्मूला है एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एल क्या है? एल इज डिनोटेड बाई एंगुलर मोमेंटम। एल आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा ये जैसे आपने देखा था लीनियर में क्या होता था, लीनियर वेलोसिटी में और एंगुलर वेलोसिटी में संबंध क्या तमाम बता चुके कई बार। जैसे m होता है तो इसमें क्या होता है? एंगुलर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है। इसमें क्या होता है? मास होता है। और इसका संबंध क्या होगा? आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर। आप जानते हैं आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, आर स्क्वायर। और इसके पी होता है मोमेंट। लाइनियर में क्या होता है? पी मोमेंट होता है और इसमें क्या होता है? एल। पी बराबर होता है एम बी और एल बराबर क्या होता है? एम की जगह पर आई और वी की जगह पर ओमेगा, ये होता है। ठीक है, पी मोमेंटम लाइनियर में है, ये एंगुलर मोमेंटम है और ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। जैसे इसमें वी लिनियर वेलोसिटी होती है इस जैसे ये वैसी तरीके से ये। अब हम इस सूत्र को निकाल के दिखाएंगे, एल बराबर आई ओमेगा। ठीक, बिगाड़ दिया जाए थोड़ा। क्या फार्मूला है? एल बराबर आई ओमेगा। ठीक, जैसे कोई रोटेटिंग बॉडी है, ये एक रिजिड बॉडी है, इसको रोटेट, इसमें यहाँ पर अक्ष मान करके रोटेट कराया है। इसको ऐसे अक्ष एक्सिस मान लें, एक्सिस मान के इसको रोटेट कराएं। क्या कराएं? रोटेट कराएं, मतलब एंगुलर रोटेट कराएं। तो क्या होगा? मान लीजिए पार्ट के लिए m1 यहाँ पर है, दूसरा पार्ट के लिए यहाँ पर m2 है और तीसरा पार्टी यहाँ पर m3 मान लीजिए। और इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, कोई भी बॉडी जो होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है। मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है, एटम है, उसका मास m1 यहाँ पर ले लिया, कल्पना कर लिया, यहाँ पर m2, यहाँ पर m3, 3 ले लिए हमने। ये m2 हो गया और ये m3। जब इसको v वेलोसिटी से रोटेट कराएंगे तो इसके ठीक परपेंडिकुलर, मान लीजिए रोटेशन b1 है, इधर रोटेशन b2 है और ये क्या है? b3 है, v3 मान लीजिए, अलग अलग ले लिए। और ये दूरी r1 है, ये r2 है और ये r3 है। ऐसे बहुत से ले सकते हैं। अलग अलग पॉइंट को लेकर हम घुमाएंगे तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग निकलेगी, लेकिन पूरी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही होगी।
तो देखते हैं कि पहले मान लीजिए ये m1 है, इसको हम L1 मान लें। L1 बराबर क्या होगा, m, ये सूत्र निकाल चुके थे पहले थे, L बराबर होता है mb/r, r होता सूत्र ये mb/r, mb इंटू r, मोमेंट इंटू डिस्टेंस, इंटू m1 b1 r1, ठीक, m1 b1 r1, और L2 कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा ये m2 के अनुसार m2 b2 r2, ऐसे ही L3 m3 b3 और r3, ऐसे डैश 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 Ln तक निकाल लीजिए, mn vn rn, ठीक है। आप जानते हो कि अभी हम पीछे बता चुके थे v बराबर r ओमेगा होता है, लीनियर वेलोसिटी के अनुसार क्या होता है, v बराबर r ओमेगा, बता चुके हैं पीछे v बराबर r ओमेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर v का मान रखें, यानी v1 बराबर हो जाएगा r1 ओमेगा, क्या रखेंगे m1, और v1 की जगह लिख देंगे r ओमेगा, यानी r1 स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ओमेगा जो कोण होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, वो कोण से होती है, कोण हमेशा एक इक्वल है कि जहाँ एंगल देखिए तब भी निकलेगा, हर जगह एंगल सेम निकलेगा, यानी v बराबर r चेंज हो जाएगा, v भी चेंज होगा, लेकिन ओमेगा कांस्टेंट रहेगा हर एक के लिए, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी सेम हर जगह। ऐसे दूसरा निकालेंगे m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, ऐसे ही m3 r3 स्क्वायर ओमेगा, ऐसे यहाँ पर होगा mn rn स्क्वायर ओमेगा, ठीक। अब इनको, चूँकि ये L वेक्टर क्वांटिटी है, इसको सीधे सीधे जोड़ा जा सकता है, वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण इसको सीधे सीधे हम जोड़ सकते हैं, ठीक। जोड़ दीजिए इसको, इसी सूत्र से हमने इसको ड्रा करके निकाला है। तो यहाँ गया L वेक्टर L नेट बराबर हो जाएगा L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर प्लस डैश 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 सब। अब इसको सबके वैल्यू रख दीजिएगा, तो L नेट बराबर L1 कितना है, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस m3 r3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक, डैश 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 और आगे। तो आई L बराबर कितना हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा, यानी m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, ये लास्ट में ओमेगा कॉमन आ गया, ओमेगा को बाहर ले लेंगे, समझे, ओमेगा को हमने बाहर निकाल लिया। अब क्या होगा, चूँकि L ये I के बराबर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। अभी पिछले वीडियो हम बता चुके थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसके बारे में बताया था, इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। अब हम क्या काम करेंगे, इसकी जगह लिख देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, और ये ओमेगा ही है, ये हमारा फार्मूला बन गया। अगर किसी चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, तो उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करने से आराम से निकल आएगा, उसका एंगुलर मोमेंटम निकाला जा सकता है, ठीक। आज देखिए हम कुछ चीज़ों का एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, तो बिगाड़ दीजिए, इतना समझ गए होंगे। देखिए कुछ चीज़ें हम निकालना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट है, पहला है कुछ चित्र बना रहे हैं, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और उसके बाद में उनको हम ड्रा करेंगे। कैसे कैसे निकालेंगे, देखिए आप पिछले वीडियो में सब चीज़ बता भी चुके थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाली जाती है, अब दोबारा उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जैसे कोई पिंड है, पहला क्वेश्चन है, ये हमारा एक रॉड है, जो हम जानते हैं L बराबर होता है I ओमेगा। ये एक रॉड है जिसका मास m है, और इसकी लेंथ कितनी L है, मास m है और L है। इसके सेंटर पर, यहाँ से मतलब यहाँ से ये अक्ष बांध करके, यानी सेंटर ऑफ मास से
रोटेट कराया गया ये। तो एंगुलर मोमेंटम निकालना है रोटेट करा। हम जानते हैं कि L बराबर होता है आई ओमेगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, बीच से निकालते हैं किसी रॉड का, तो पिछले वीडियो में बता भी चुके थे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL²/12 और ये ओमेगा। यही आंसर हो गया। ठीक है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, इसकी एक्सिस के थ्रू हमने रोटेट किया है, जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर mL²/12 इंटू ओमेगा। यही आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, इसकी लेंथ, इसके मास m है, लेंथ L है, ये पूरा लेंथ कितनी है? L है। इसी तरीके से दूसरा पिंड है, जैसे यहाँ पर एक रखा हुआ है इस तरीके से, और इसके किनारे से रोटेट कराया गया ये एक्सिस से, इसको रोटेट कराया गया ओमेगा से। इसको ओमेगा से रोटेट कराने में क्या होगा? यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी? आई बराबर mR²/3 होगी, इसका वेट कितना है? m है, और डिस्टेंस लेंथ कितनी है? L। तो यहाँ पर L रहेगा, L²। ठीक है, mL²/3। तो आई L कितना हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, आई इंटू ओमेगा होता है, तो एंगुलर मोमेंटम आई कितना है? mL²/3 ओमेगा। यही इसका आंसर हो गया। ठीक, इसका हमने निकाल दिया रॉड का एंगुलर मोमेंटम L बराबर आई ओमेगा, L मान के निकाल दिया। इसके बाद में तीसरा देखिए क्वेश्चन है, एक डिस्क है, ये आपकी क्या है? डिस्क। और डिस्क में ये हमें यहाँ पर रोटेट किया ओमेगा से, तो इसका क्या होगा? L बराबर होता है आई ओमेगा। डिस्क का ये रेडियस कितना है? R है। इसका मास कितना है? M डिस्क का है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? आई बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mR²/2, mR²/2। इसलिए इसका हो जाएगा mR²/2 ओमेगा। ठीक है, ये ज्ञात हो गया। ये डिस्क है, क्या है ये? डिस्क। डिस्क जानते हो, पट्टी टाइप होती है, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला हमने, इस तरीके निकाल दिया। आपको केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना मालूम हो, एंगुलर मोमेंटम आराम से निकल आएगा। ठीक, मुख्य चीज़ है एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगला क्वेश्चन है 3 के बाद में नंबर 4, चौथा है, ये एक डिस्क है, डिस्क, ये डिस्क है, और यहाँ पर रोटेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? यहाँ से रोटेट, यहाँ से इसको रोटेट कर रहा है। तो इसके यहाँ पर आई कितना हो जाएगा? यहाँ पर आई का मान होता है, इसका मास m है, इसका रेडियस का है R। ठीक, किनारे से। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 3/2 mR²। ठीक, तो L कितना हो जाएगा? 3/2 mR² ओमेगा। ये बनेगा, ये डिस्क है। ये कैसी है? डिस्क। इस डिस्क के इस पॉइंट से निकाला गया। ठीक, ये इसका रेडियस है, इसका मास m है, मास कितना है? m है। तो इसका मोमेंटम से 3/2 mR², इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? 3/2 mR² ओमेगा। पांचवा है, फिफ्थ, एक ये हेलो। अब देखिए, ये पांचवा क्वेश्चन है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहे हैं। पांचवा, एक कोण है, ये शंकु है, ये आपके एक कोण है, ये कोण जिसकी ML R, M इसका मास है, L इसकी तिर्यक लंबाई है, R इसका रेडियस है, और H इसकी हाइट है।
ठीक। अब इसमें हमें इसको मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इस एक्स पे निकालना है, यानी यहाँ से निकालना मोमेंट, इसको मूव कर रहे हैं ओमेगा से, इस अक्ष से हम इसको ओमेगा से मूव कर रहे हैं। तो इसका एंगुलर मोमेंटम ये क्या चीज़ है आपकी, कोण है, सॉलिड कोण है, सॉलिड कोण है, ठीक है। इसका रेडियस r है, h ये h है, ठीक, और उसका l है। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, इस सॉलिड कोण की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस x के अबाउट होती है I बराबर 3/10 m r क्यूब ओमेगा, r क्यूब होती है 3/10 आप एम आर स्क्वायर, नॉट आर, क्या होती है 3/10 एम आर स्क्वायर। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है I बराबर 3/10 एम आर स्क्वायर। ये हम पीछे निकाल चुके थे, सॉलिड कोण की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पीछे निकाल चुके थे 3/10 एम आर स्क्वायर। पुनः आप रिपीट कीजिए पिछला वीडियो देख करके, फिर इसको ज्ञात कर लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। अब एंगुलर मोमेंटम कितना होगा इसका, आई ओमेगा होता है एंगुलर मोमेंटम, तो एल बराबर हो जाए आई कितना है 3/10 एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये बनेगा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये हमारा बन गया एंगुलर मोमेंटम 3/10 एम आर स्क्वायर ओमेगा, इस सॉलिड कोण का इस एक्स के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं आई ओमेगा, आई है इसका 3/10 एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक। और चाहे ऐसा हो कोण या इस तरीके से कोण बना दें, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज सेम थिंग। अगर चाहो तो इस कोण को इस तरीके से बना सकते हैं, ये कोण बन गई, ठीक, इस एक्स के अबाउट, ठीक। ये क्या है, आर रेडियस है आर, ठीक। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इस एक्स के अबाउट m3/10 एम आर स्क्वायर, ठीक। ये सॉलिड कोण है, क्या है ये सॉलिड कोण, सॉलिड कोण है 3/r। इसका मास कितना है m है, मास इसका m है, और रेडियस कितना है r है, रेडियस r। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हम पीछे बता भी चुके थे, आप पिछला वीडियो देखिए और पता लग जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है छठा, कहने मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना मालूम है तो एंगुलर मोमेंटम निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है, ये एक सिलेंडर है, क्वेश्चन नंबर 6, ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर, ये इसके सिलेंडर है, और यहाँ से इसके सेंटर ऑफ मास से, यानी सेंटर ऑफ मास पर इसको रोटेट कराया गया है ओमेगा से रोटेट करा दिया। इसका रेडियस r है, इसकी लेंथ कितनी है l है, इसका रेडियस कितना है r है, और इसकी लेंथ कितनी है l है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक लेंथ l है। ये सॉलिड है, कैसा सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सॉलिड सिलेंडर का, एम आर स्क्वायर अपान 4 प्लस एम एल स्क्वायर अपान 12, ये होता है सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर 4 एम एल स्क्वायर अपान 12, ठीक। सॉलिड सिलेंडर है, इसका मास m है और रेडियस r है, लेंथ इसकी l है। तो सॉलिड सिलेंडर का मास m है, तो मास m आ गया, रेडियस r है, लेंथ इसकी l है। अब इसका हम एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं। एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा इसका, आप जानते हो आई ओमेगा होता है, आई इंटू ओमेगा, तो l बराबर हो जाएगा आई कितना है एम आर स्क्वायर अपान 4 प्लस एम एल स्क्वायर अपान 12 और इंटू ओमेगा, ये बन गया हमारा एंगुलर मोमेंटम, ठीक।
ये किसका है? सॉलिड सिलेंडर। और इसके बाद में बिगाड़ दें इसको। अब हम ज्ञात करेंगे जो सॉलिड सिलेंडर है और जो कि सीधा खड़ा है, इस तरीके से सिलेंडर ही है, ये खड़ा हुआ सिलेंडर है, इसका रेडियस r है, इसका मास m है, रेडियस r है, लेंथ इसकी l है। ठीक है, ये कैसा सिलेंडर है? सॉलिड सिलेंडर। कैसा है? सॉलिड सिलेंडर। और ये इस अक्ष के अबाउट निकालना एंगुलर मोमेंटम, ये ओमेगा से घूम रहा है, इस अक्ष के थ्रू निकालना है। सॉलिड सिलेंडर है ये कैसा सिलेंडर? सॉलिड सिलेंडर। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी सॉलिड सिलेंडर की? I बराबर होता है mr²/2, mr²/2। इस सॉलिड सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है mr²/2। और L कितनी हो जाएगी? L बराबर हो जाएगी mr, I ओमेगा होता है, क्यों ये होता है I ओमेगा, तो L बराबर हो जाएगी I कितना है? mr²/2 इंटू ओमेगा। ये हो गया आंसर। सॉलिड सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतनी निकल आई। ठीक, अब क्योंकि अगला है, बिगाड़ दें इसको। ठीक, अगला एक है क्वेश्चन, ये आता है नेक्स्ट 7 नंबर ऑफ आता है। ये एक इस प्रकार से लेमिना है। ठीक, इसके अक्ष पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता ही है, और क्या एंगुलर मोमेंटम ज्ञात करना है। इसकी लेंथ सब जगह कितनी है? इसकी लेंथ है, इसका मास, इस पूरे का मास कितना है? m, यानी पूरे का मास है m। और इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ है l, लेंथ बराबर इसकी a है। मतलब a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, मतलब स्क्वायर टाइप है ये। और इसका मास कितना है? m। तो इसका पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। रोटेट करता है, इस तरीके से रोटेट करता है, ये रोटेट कर रहा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम इसका सूत्र उपयोग करेंगे। पहले दो पार्ट हो जाएंगे, यानी ये I1 हो जाएगा और ये बन जाएगा I2। तो I बराबर होता है, यानी I1 का मान कितना होगा? I1 बराबर हो जाएगा, इसका सूत्र होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लीजिए आप। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वही होगा जो ये होगा, ये डिस्टेंस यहाँ से। इसका विकर्ण कितना हो जाएगा? a√2 हो जाएगा। a√2 हो जाएगा, तो इसका हाफ कर दीजिए यहाँ से यहाँ तक का। पहले एक एक पर, ये फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड मान लीजिए। पहले एक निकाल लेंगे, वही उसका दूना कर देंगे, निकल आएगा। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है, वो क्या सूत्र इसका है? mh², मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से होता है I बराबर mh²/6। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हम पहले बता चुके थे। इस टाइप के एक त्रिभुजाकार चीज़ है, पटल है, इसके हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे वो कितना था? mh²/6। तो अब हम चूँकि इसका मास, पूरे का मास m है, तो I1 कितना हो जाएगा? I1 हो जाएगा m/2। पूरे का मास m है तो m/2 हो जाएगा। h कितनी है? h ये डिस्टेंस होगा, इसका मान कितना है h का? a√2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये a√2 है अपान 2 का होल स्क्वायर अपान 6 इंटू 1/6, ये एक का हो गया। और पूरे का निकालना चाहेंगे, मतलब टोटल निकालना चाहें तो क्या होगा? इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी निकल आएगी 2 का गुणा करने। तो I बराबर हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो m a का हो गया a² इंटू 2/4 इंटू 1/6, काट दिए 2 दूनी 4। तो इसका टोटल नेट आई कितना हो जाएगा? ma²/12। ये निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ma²/12।
अब इसका एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, एल बराबर आई ओमेगा होता है, ठीक है। तो जानते हैं, तो आई कितना है, एम ए स्क्वायर अपान 12 इंटू ओमेगा, ये निकलेगा हमारा एल का मान, यही आंसर है। ठीक, देखिए हमने अच्छे ढंग से आपको बता दिया है। एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। चाहे इसमें प्रत्येक की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके ही एंगुलर मोमेंटम निकालें, तो इतना संभव नहीं, उसमें समय अधिक लगेगा। आप अपने आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके फिर एंगुलर मोमेंटम निकालिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगले दिन हम बताएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन आप पढ़ के आइए, फिर आगे बताएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए। धन्यवाद।